हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पीसी चैनल में। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनने जा रही है। तो आज हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ में ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांस मैथ से डरना नहीं है, ट्रिगोमेट्री से डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन। जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझेगा। ठीक है, अच्छे से बस पढ़ते रहना है आपको। ठीक है, यानी जिसने कभी ट्रिगोमेट्री पढ़ी नहीं है तो ये घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री। आप बिल्कुल मैं बताऊँ उस तरीके से पढ़ते रहना है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री मतलब होता है ट्राई यानी थ्री, यानी कि तीन, गौण यानी कि भुजा, मेट्री यानी कि मेजर, यानी इसका अर्थ क्या है, तीन भुजाओं का मेजर करना है आपको। तीन भुजाओं का मेजर वही अपनी ट्रिगोमेट्री है। ठीक है, यानी कि देखो, ये हमेशा ट्रिगोमेट्री किस में लगेगी, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी बिल्कुल समकोण त्रिभुज में लगेगी। यानी कि एक समकोण किसे कहते हैं, ये ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा, समकोण, नीलकोण और अधिक कोण। तो अभी इतना समझ लो कि समकोण उससे कहते हैं जो 90 डिग्री का एक कोण होता है, बाकी तो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये ट्रिगोमेट्री किस में लगती है, हमेशा 90 डिग्री का यानी समकोण त्रिभुज में लगती है। तो ये भुजा होती है, ये तीन भुजाएं, इसका ही रेशियो ट्रिगोमेट्री कहलाता है। अगर ये थीटा माना है अपन ने, तो 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कर्ण। और थीटा है, थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। और जो बगैर थीटा का उसके सामने क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, इसका मतलब समझो, थीटा अगर यहाँ पे होता, जैसे कि अपन यहाँ पे बनाते, ये बनाते, अगर थीटा यहाँ पे होता तो लंब कहाँ होता, फिर ये वाला लंब होता। ठीक है, आधार कौन सा होता, ये वाला आधार होता। देखो, लंब हमेशा थीटा डिग्री के सामने होगा, जहां भी थीटा के सामने लंब होगा। जैसे कि हमको ये लिखना है, देखो, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो हमको बताना है, अभी थोड़ी देर बताऊंगा कि टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको टेन ए लिखना है यहाँ पे, यानी कि साइन, साइन लिख लेते हैं। साइन सी लिखना है हमको, तो साइन सी लिखना है। तो साइन सी यानी कि कौन सा थीटा है, ये वाला। तो साइन सी का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण होता है इसका फॉर्मूला। तो लंब कौन सा लेंगे, थीटा के सामने वाला लंब लेंगे, यानी कि ये वाला लेंगे, ए बी। आधार कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, बी सी। ठीक है, यानी कि थीटा के सामने वाला लेना है। अब यहीं पे मैं अगर बोलूँ कि साइन ए निकालना है, तो साइन ए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। तो ए के सामने क्या है, लंब, मतलब थीटा के सामने लंब होता है। तो हमने ए एंगल लिया, तो इसके सामने क्या है, बी सी। तो ये क्या होगा, इसका लंब होगा, अपॉन में ए बी, ये लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बता दूंगा कि लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं अपन, इसमें क्या करना है हमको। देखो, ये फॉर्मूला होते हैं इसमें, यानी कि ये त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। हम ये वाला थीटा लेके चलेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा अपना लंब होगा, ये क्या होगा अपना आधार होगा, ये क्या होगा अपना कर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो इसका एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसको ध्यान रखना है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी कि जो दोनों का स्क्वायर होता है ना, ऐसे ए बी नहीं लिख देता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेना, ये तो याद ही रखना है आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो ये तो याद होना चाहिए, लंब का स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको लिख लेना। अब लिखते हैं इसके फॉर्मूले। अपन फॉर्मूला लिखते हैं, इसके फॉर्मूला आपको याद करना है इसके। जैसे कि एक होता है अपना साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। और एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ध्यान रखना, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार।
इसको याद किया होगा बचपन में आपने, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये क्या अपना टेन थीटा है, ये वाला। यानी कि साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये और फॉर्मूला इसके उल्टे होते हैं, यानी कि साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, ध्यान रखना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। एक और फॉर्मूला लास्ट, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, आपको अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, ओनली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लिखा है, तो इसको याद करना है बस आपको। ठीक है, ये वाले लिखा है ना मैंने, ये इसको याद कर लेना, पाइथागोरस फॉर्मूला याद करना। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप सोचते हो कि छोटी चीज़ है, इसके क्वेश्चन नहीं आते, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इनका। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, नोट्स बना लेना है और इनको याद करना है। साइन थीटा, ये याद करने का तरीका है, बचपन में किया होगा आपने, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण होता है। पर उल्टा कर देंगे इसका, तो किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का, ये हो जाएगा अपना सेक थीटा का, ये हो जाएगा अपना कॉट थीटा का। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ से और फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, जैसे ही साइन और कोसेक दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों उल्टे होते हैं, इसकी जगह 1 अपन साइन रख सकते हैं, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो ये होता है। ठीक है, नंबर 2, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही एक और लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, इसको और चेंज कर सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा का मान क्या ले सकते हैं अपन, 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, वो अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी अपन कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले ये हैं, ये तो खैर याद ही हो जाएगा आपको, 3 फॉर्मूले हैं और पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है, तो इसके बीच अब क्वेश्चन करेंगे अपन, तो देखते हैं फ्रेंड्स, सब लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा का मान दिया है 15/17, तब आपको साइन थीटा का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप, साइन थीटा का याद होगा तो आप कर लोगे, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आप कॉस थीटा यानी कि हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री लगती है, कहाँ पर लगती है, संपूर्ण त्रिभुज में लगती है। तो यहाँ पर लिखेंगे यार, ये थीटा माना है तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी हमको तो कॉस थीटा दिया है ना 15/17, तो आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा दिया है 15/17, यानी आधार की जगह कितना 15 है, वो कर्ण की जगह 17 है। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह लिखेंगे 15, कर्ण की जगह लिखेंगे 17। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, पाइथागोरस फॉर्म। पाइथागोरस फॉर्म में क्या बताई थी मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको 2 चीज़ दी है, तो एक निकल आएगी आराम से। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, बराबर लंब दिया नहीं है, लंब भी निकालना है हमको, प्लस आधार, आधार कितना दिया 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, ये लंब स्क्वायर है, 15 का 225 हो जाएगा। इसको इनमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 64। तो अपना लंब कितना आ जाएगा, 64 का अंडर, दोनों तरफ अंडर लेंगे तो अंडर लेंगे तो इसको हट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कुछ भी पूछे। तो आप साइन थीटा पूछा है आपको, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, सूत्र याद होना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज।
तो लंब कितना आ गया अपना 8, ई निकालना था हमको, लंब आ गया अपना 8, कर्ण कितना है 17, कितना आंसर आ गया आपको 8/17, ये आंसर आ गया। कुछ भी पूछ लेता है यहाँ पर टेन थीटा ये पूछ सकता, टेन थीटा कितना आ जाता 8/15 आ जाता, कॉट थीटा पूछता तो 15/8 आ जाता, कुछ ही पूछ सकता है। तो आपको बस ओनली फॉर्मूला याद होना चाहिए कि उसको लगाना कैसे, तो 8/17 आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ये आपको नहीं करना है तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट मतलब इनका स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो ये याद होना चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ कुछ ट्रिपलेट के कौन कौन से, अगर 3 और 4 देखे 5, यानी कि आपको 4 5 दिख रहा है, यहाँ पर 4 5 दिख रहा है तो 3 यहाँ पर होगा, यानी सीधा कॉमन होता है 3 4 5, याद रखना। 8 15 17 इसका पेयर होता है, 8 15 17 9 40 41, ठीक है। और यहाँ पर देखना ये 3 है ना, तो इसका डबल भी कर सकता है वो, 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट होगा, इसका भी डबल कर सकते हैं, 16 30 34, वो भी ट्रिपलेट होगा एक तरह के। तो ट्रिपलेट आपको याद होगा सीधा कि आपको पता है 15 17, तो क्या पता है आपको 15 17 इसके साथ क्या आता है, 15 17 इसके साथ क्या आता है 8 आता है, तो सीधा आप 8 की कमी है तो 8 लिख सकते हैं, तो सीधा आपको लंब मिल जाएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी करना है आपको, देखो बताया इसलिए टाइम लगाया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 8 आ जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमेशा 17 तो नीचे आएगा ही, और 15 जो है तो बचा क्या एक, मतलब मन में ही सोचना है आपको, आधार बटे कर्ण जी, आधार है जी कर्ण है, तो लंब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। अपना साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, साइन थीटा इसको इधर ले आएंगे कॉस थीटा बराबर क्या लिख देंगे x/y, ठीक है। ऐसा मतलब लिख देना कि साइन थीटा कितना आ जाएगा x cos थीटा y, तो x माइनस वाई गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन थीटा और टेन थीटा x/y कभी नहीं हो सकते। तो यानी कि अच्छा मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है, एक और फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि टेन थीटा है ना, उसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है क्या, कॉस थीटा अपन साइन, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लेना उसी जगह, अभी कराया ना फॉर्मूला उसमें, तो टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, उल्टा होता है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा की जगह रखेंगे हम टेन थीटा बराबर x/y। अब आपको पता होना चाहिए टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा होता है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये यही बेसिक है इसका। तो टेन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है, तो यानी कि लंब बटे आधार कितना दिया आपको x/y ये दिया, तो लंब की जगह क्या रखेंगे x, ठीक है, ये थीटा मानेंगे अपन, और आधार की जगह क्या रखेंगे y, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसका स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर डॉट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप समझ जाना, लंब का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है इसका कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर होता है, इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना, ये अपने यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्म लगाइए, ठीक है, उसको सॉल्व करिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से हटेगा तो। अब देखो इधर आते हैं, तो साइन थीटा इसका मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, माइनस कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब क्या है एक्स, कर्ण क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के आधार क्या है इसमें वाई है, और कर्ण तो वो है ही कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मिटा रहा हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इनका सॉल्व करना है तो आपको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा वाई, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझते हैं दोस्तों, देखो कुछ नहीं किया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन थीटा इसको सॉल्व किया, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके, ठीक है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो गया एक्स बटे वाई होगा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो मैंने लिखवा नहीं पाया था पहले, तो ये फॉर्मूला उसी जगह लिख लेना, 6 फॉर्मूले लिखे थे ना उसकी जगह भी ये लिख लेना। तो ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कोस थीटा का होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे, इसकी जगह टेन थीटा लिखेंगे और एक्स बटे वाई लिखेंगे। और टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, लंब बटे आधार होता है,
तो लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा अपना, लंब की जगह क्या अपना x है, आधार की जगह क्या है y है, तो लिखेंगे अपन लंब बटे आधार। आपको पाइथागोरस फॉर्म याद होना चाहिए कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, पढ़ के स्क्वायर में से अपन कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है उसने, तो साइन थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और बस आपको फॉर्मूला में रखना है लंब बटे कर्ण ये, आधार बटे कर्ण ये लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना तीसरा सवाल, और देखते हैं इसी टाइप का। देखते हैं आप तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल क्या है, उसी पे बेसिस टेन थीटा दिया आपको 8/15 ये निकालना। ठीक है, तो टेन थीटा मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता है अपना, टेन थीटा होता है, अब तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कितनी बार लिख दिया, लंब बटे आधार। सवाल करते हैं, देखो टेन थीटा कितना दिया 8/15 दिया हमको, तो टेन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंब बटे आधार है फॉर्मूला इसका। तो लंब यानी 8 है, आधार कितना है 15, यानी कि लंब कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, ये आधार कितना हो जाएगा 15। देखो अभी लगाया था मैंने को 888, या तो आप पाइथागोरस फॉर्म से निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, या फिर आप क्या करेंगे 8 15 17 मैंने अभी लिखाया था आपको 888, तो सीधा आप यहाँ पर 17 लिख सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, तो इसकी जगह आप रखना है 15 इंटू साइन थीटा फॉर्मूला का होता है लंब बटे कर्ण, तो 8/17 माइनस 8 फिर लिखेंगे यहाँ पे 8 इंटू कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 15, कर्ण कितना है 17 अपॉन में 15 साइन थीटा, यानी कि वही आएगा अपना 8/17, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा 8/17 माइनस 8 इंटू कॉस थीटा कितना है 15/17। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 8 120, ये 15 8 120 यानी कि कट जाएगा ये पूरा प्लस माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या पूरा कट गया, नहीं तो आप सॉल्व करते तो आंसर आता है, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी 15 8 120/17 है, ये भी 120/17, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट गए तो कितना आ जाएगा 0 अपना आंसर आ जाएगा।